बाबा बाबा, क्या हम इस ईद पर कुर्बानी करेंगे ना? 4 साला शानी ने मासूमाना शक्ल बनाते हुए अपने बाप से सवाल किया। इसका ये जुमला अब्दुल्ला के सीने में तीर की तरह लगा। वैसे तो बड़े बच्चे भी हर साल बकरा लेने की ख्वाहिश का इजहार करते और बहुत ज़िद भी करते, लेकिन टाल मटोल करके अब्दुल्ला बच्चों को मना लेते। लेकिन छोटे बच्चे की ज़ुबान से ये बात अब्दुल्ला के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए शानी को उठाया और उसे प्यार किया। फिर इससे वादा किया कि बेटा, हम इस ईद पर इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी ज़रूर करेंगे। उन्होंने वादा तो कर लिया था, मगर इनके पास कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के पैसे नहीं थे। अब्दुल्ला फ्रूट की रेड़ी लगाता था और बामुश्किल ही 2 वक्त की रोटी जितने पैसे कमा पाता। इस महंगाई के दौर में बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना ही निहायत मुश्किल काम था। ऐसे में बच्चों की फरमाइशें पूरी करना इसकी इस्तात से बाहर था। इसका भी हर साल बहुत दिल चाहता कि वो भी बकरा ईद पर कुर्बानी करे, मगर गुंजाइश ही ना बन पाती थी। अभी बकरा ईद आने में 1 महीना बाकी था। इसने खुद से पक्का अहद किया कि इस बार जैसे तैसे करके कुर्बानी इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर करूँगा। अगले दिन काम से वापस आकर वो इशा की नमाज पढ़ने चला गया। अल्लाह से इसका ताल्लुक काफ़ी मजबूत था। नमाज की पाबंदी वो हर हाल में करता था। ईशा की नमाज पढ़कर अब्दुल्ला घर आए तो बच्चे दौड़ते हुए अपने अब्बा के पास आ गए। अब्बा अब्बा, आपको पता है चौधरी साहब ने बड़ा सा बैल कुर्बानी के लिए खरीद लिया है। अब्दुल्ला के लिए ये बात नई ना थी, ये तो हर साल ही होता था। चौधरी साहब तगड़ा सा बैल खरीद लाते और फिर इसको पूरे मोहल्ले में घुमाते ताकि सबको पता चल सके। अब्दुल्ला बच्चों से बोले, बच्चों, चौधरी साहब को अल्लाह ने इस्तात दी है, वो अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी का जानवर लाते हैं। आप लोग जाओ और सो जाओ, वरना सुबह नमाज के लिए नहीं उठोगे। बच्चे फौरन भागते हुए अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। अब्दुल्ला ने बीवी को अपने इरादे से आगाह किया तो बीवी कहने लगी, कैसे बन पाएगा शानी के अब्बा, हमारे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है, ना ही कोई जेवर। अब्दुल्ला ने बीवी को तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा बेगम, इंशाअल्लाह ताला। अगले दिन अब्दुल्ला फलों की रेड़ी चलाते जा रहा था कि इसने एक शख्स को देखा जो अपना मोबाइल फ़ोन जेब से निकाल रहा था। मोबाइल फ़ोन निकालते इसका बटवा जेब से निकलकर ज़मीन पर गिर गया। अब्दुल्ला ने जब बटवा ज़मीन पर गिरते देखा तो रेड़ी छोड़कर इस शख्स का बटवा उठाते हुए इसको आवाज़ें लगाने लगा, अरे रुको बेटा रुको, सुनो तो सही, तुमने अपना बटवा गिरा दिया है। मगर वो चलते चलते फ़ोन कॉल सुनने में इतना मगन था कि इसने अब्दुल्ला की आवाज़ ही नहीं सुनी। अब्दुल्ला इसके पीछे भागता हुआ इस तक जा पहुंचा और इसको बटवा वापस कर दिया। इसने अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया और फिर बड़ी तेज़ी के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अब्दुल्ला को इत्मीनान हुआ और वो खुद से बोला, शुक्र है जिसकी चीज़ थी इस तक पहुंच गई। इसने अपनी रेड़ी खींची और बाजार की तरफ निकल गया। शाम को इसने अपनी आज की कमाई 1000 रुपये में से 500 रुपये अलग रखे और घर की तरफ चल दिया। इसी तरह वो रोज़ रोज़ थोड़े पैसे अपनी कमाई से अलग रखता। ईद को सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था और अब्दुल्ला के पास अभी तक 10,000 रुपये जमा हुए थे। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, इसकी कोशिशें बढ़ती जा रही थीं। इसने कुछ दिन रेड़ी के बजाय कोई ऐसा काम करने का सोचा जिससे इसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सकें। इसके लिए वो शहर की तरफ रवाना हो गया। फिर इसने एक होटल का रुख किया जो बहुत ही मशहूर था। वहाँ इसे चंद घंटों का काम मिल गया। आज इस होटल में बहुत बड़ी तकरीब थी। इसने काम शुरू कर दिया। अब्दुल्ला एक मेहनती आदमी था, वो मेहनत से घबराता नहीं था। रात 12 बजे इसका काम ख़त्म हुआ। इसको इस काम के 4000 रुपये मिले
जो इसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। इसने अपनी मजदूरी ली और घर की तरफ चल पड़ा। इसी तरह वो रोज कोई ना कोई काम तलाश करता और इसने 35,000 रुपये जमा कर लिए। ईद से 2 दिन पहले वो मवेशी मंडी बकरा खरीदने गया। जिस भी बकरे की कीमत पूछता वो इसकी इस्तात से बाहर होती। सुबह से दोपहर तक इसे 35,000 रुपये में कोई बकरा भी ना मिला। वो सख्त परेशान हो रहा था। अगर आज वो बकरे के बगैर घर गया तो बच्चों के दिल बहुत बुरी तरह टूट जाएंगे। इसी कश्मकश में था कि इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वही नौजवान जिसका बटवा इसने वापस किया था इसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो और यहाँ कैसे, बकरा खरीदने आए हो? लड़का बोला, जी हाँ अंकल, मैं कुर्बानी का जानवर खरीदने आया हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अब्दुल्ला बोला, जी बेटा, क्यों नहीं। अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए नौजवान के साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में इन दोनों को एक खूबसूरत सफेद और काले रंग का बकरा पसंद आ गया। लड़के ने बकरे के मालिक से कीमत दरियाफ्त की और बकरा खरीद लिया। नौजवान अब्दुल्ला से बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, और जाने के लिए मुड़ा ही था कि वापस पलटा, जैसे इसे कोई बात अचानक याद आई हो। नौजवान बोला, अंकल, आपने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया है क्या? अब्दुल्ला बोला, नहीं बेटा, मैं बस देख ही रहा था। इसने नजरें झुकाते हुए कहा। नौजवान बोला, चलें अंकल, मिलकर खरीदते हैं। अब्दुल्ला बोला, नहीं बेटा, मैं खरीद लूंगा, आप फिक्र ना करें। नौजवान अब्दुल्ला को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अंकल, आपने उस दिन मेरी मदद की और मैं सही से आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाया। अगर आप उस दिन मेरा वॉलेट ना लौटाते तो मेरा वीज़ा और पासपोर्ट ना होने की वजह से मैं फ्लाइट मिस कर बैठता और बहुत ज़रूरी मीटिंग में शामिल ना हो पाता, जिसकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाता। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है और मैं क्या इसको फरामोश कर दूं? हरगिज नहीं। चलें हम मिलकर जानवर ढूंढते हैं। अब्दुल्ला नौजवान को बता नहीं पा रहा था कि इसके पास इतने पैसे नहीं हैं और नौजवान भी बहुत प्यार से कह रहा था। वो उसके इसरार पर बारी बारी कदमों के साथ चलने लगा। थोड़ी देर में नौजवान ने एक बकरा पसंद कर लिया, मगर अब्दुल्ला बहुत घबरा रहा था। उसने सोचा, मेरे पास इतना अच्छा और बड़ा बकरा खरीदने के पैसे नहीं हैं, क्या करूं? या अल्लाह पाक, मैं क्या करूं? मेरी मदद फरमा। अब्दुल्ला ने नौजवान को मना किया, नहीं बेटा, नहीं, हम कोई और देखते हैं। मगर नौजवान वहां से ना हिला और मालिक से पैसे पूछने लगा। 70,000 में वो बकरा खरीद चुका था। इसने वॉलेट से 70,000 निकाल कर मालिक को दिए और बकरे की रस्सी अब्दुल्ला को थमा दी। अब्दुल्ला नम आंखों से इसकी तरफ देख रहा था। बेटा मेरे पास। इससे पहले वो कुछ कहता, नौजवान बोला, चले अंकल, हम इकट्ठे चलते हैं। नौजवान को इसकी कैफियत का अंदाजा हो चुका था। वो इसकी इज्जत नफ्स किसी हाल में मजरू नहीं करना चाहता था। इसने दोनों बकरे डाले में सवार किए और अब्दुल्ला के घर की तरफ निकल गए। अब्दुल्ला के बच्चे, जो कि कुर्बानी का जानवर देखने के मुंतजिर थे, बकरा देखते ही खुशी से उछलने लगे और उसे प्यार करने लगे। वाह, हमारा बकरा आ गया, हमारा कुर्बानी का जानवर आ गया। बच्चे बकरे को देखते और खुशी से हंसने लगे। अब्दुल्ला बच्चों को खुश देखकर खुश हो रहा था। अब्दुल्ला ने नौजवान को पैसे देने की बहुत कोशिश की, मगर इसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। नौजवान ने अब्दुल्ला को तसल्ली दी और इसे अपनी फर्म में जॉब की ऑफर दे दी, क्योंकि अब्दुल्ला पढ़ा लिखा था और नौकरी ना मिलने की वजह से इसको फ्रूट की रेहड़ी लगानी पड़ी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने रब ताला का शुक्रिया कैसे अदा करे। बच्चे खेलने में मगन थे और बीवी खाना पकाने में, जबकि अब्दुल्ला अपने रब के हजूर सजदे में गिड़गड़ा कर शुक्र अदा करने में मसरूफ था।